स्वाद आ गई, चस आ गई और जियो बब्बर शेर, जियो सिपा सलार, मुस्लिम उम्मा दा लीडर इंज दा ही होना चाहिए सी। Brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget this story of Pakistan, and don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। कान खोल कर सुन लो, कौम तुमसे डरने वाली नहीं। यकीन करो स्वाद आ गई, चस आ गई और जियो बब्बर शेर, जियो सिपा सलार, मुस्लिम उम्मा दा लीडर इंज दा ही होना चाहिए सी। वो पाकिस्तान एवें नहीं मजबूत, वो एवें नहीं चकनाचूर इंडिया के ख्वाब तो बड़े बड़े वो एजेंसियां तो बड़े बड़े दहशतगर्द पाकिस्तान वाले मैली अख नाल वेख रहे हैं तो उन्होंने ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। देखिए बात सिंपल सी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ सिपा सलार पाक फ़ौज जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर, यार उन्होंने पुरजोश खिताब करते हुए, मैंने पहली दफ़ा उनको इतना पुरजोश खिताब करते हुए देखा और उन्होंने ठीक किया। इस वक्त ज़रूरत भी इस चीज़ की है कि इस पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए, इस कौम के लिए ऐसा करना पड़ना है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुट्ठी भर वो दहशतगर्दों को इतना सख्त पैगाम दिया, सख्त पैगाम नहीं दिया बल्कि उनके खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। वो इंशाल्लाह अब बच नहीं पाएंगे। अब कौम जो है पाक फ़ौज के साथ है। वो जो दराड़े डालने वाले थे कौम और फ़ौज के दौरान, वो नाकाम हो गए। वो दहशतगर्दों के साथी हैं जो दराड़े डालते हैं। क्या पैगाम देते हैं मेरे सिपा सलार, मेरे लीडर? Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. इस कौम के मुहाफ़िज़ जिनके हाथों में पाकिस्तान की ये मजबूत डोरे हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये 1500 के करीब जो दहशतगर्द जो हैं, ये बलूचिस्तान के ऊपर काबज़ होने की और बलूचिस्तान को तोड़ने की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। ये इनकी अगली 10 नस्लें भी मत सोचे कि वो पाकिस्तान का या बलूचिस्तान का कुछ बिगाड़ सकेंगे। यार यकीन कीजिए, वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्होंने उठ उठ के छलांगे लगा लगा के पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए। बनते थे ना? क्या ख्याल है, बनते नहीं थे कि जब वहाँ पे जब दिल करे को उठता है ग्रोह, वो जनाब कभी किसी तरह ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, तो कभी किसी तरह ब्लैकमेल शुरू कर देता है, तो कभी जनाब वहाँ पे रा के इंटरफेरेंस करता है, तो कभी कुलभूषण यादव वहाँ पे पकड़ा जाता है, तो कभी जनाब अफगानिस्तान। क्या यार ये पाकिस्तान है कि यहाँ पे ये कोई इंटरटेनमेंट इन्होंने समझा हुआ है? तो फिर ये बनता था, जो आर्मी चीफ ने कहा ये बनता था। इस पे भाई पूरी कौम सल्यूट करे पाक फ़ौज के सिपा सलार को। अब ये आपकी जो पाकिस्तान की बागडोर है ये मजबूत हाथों में है। फिर अगला क्या कहते हैं वो ओवरसीज़ को? वो कहते हैं कि पाकिस्तान आपका वतन है, हमें फ़ख्र है आप पे, और जो आपके ख़िलाफ़ ये बातें करते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ख़िलाफ़, हमारे भाइयों के, हमारे वो एहसासा जो हैं उनके ख़िलाफ़ ये क्या बातें करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो क्या है जनाब? वो है जनाब ब्रेन ड्रेन। उन्होंने कहा ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ये ब्रेन गेन है। बड़ा वाज़ह कहा इस पर भी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने दिल खोल के दाद दी। कहा जाता है कि जी ये द ब्रेन ड्रेन विच इज टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान। कम ऑन, इज इट जस्ट द ब्रेन ड्रेन? Is it not the brain gain which has taken place?
that we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? दिल खोल के दाद दी। देखिए थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो आप बंदा नाचीज़ ने एक अपना व्लॉग किया था जिसमें ये कहा था, आज से जब पीडीएम की हुकूमत थी उसमें पुरजोश खिताब जब सुना था आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पीरूवाल में इफ्तिताह एक हुआ था, तो मैंने उस वक्त ही एक तालिब इल्म की हैसियत से, बहुत सारे मेरे सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे, बहुत सारे तज्ज़ियाकार वहाँ पे मौजूद थे, तो मुझसे भी राय ली गई। तो मैंने अपने तालिब इल्म होने की हैसियत से, मैंने उनका शागिर्द होने की हैसियत से मैंने कहा था कि मुझे यकीन कीजिए कि मैंने मेरे व्लॉग सुन ले, मैं देख ले, मैंने पढ़ा होगा उस पर सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा था कि मैं सोच रहा था पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीर के बाद, मैं खिताब के बाद मैंने ये फ़ैसला तर्क कर दिया कि पाकिस्तान में ही जीना होगा, मरना होगा, यहाँ पे ही सारा, क्योंकि पाकिस्तान ये मट्टी जो है इसमें जो खुशबू आती है कहीं नहीं है। ये एक सरज़मीन, ऐसी खूबसूरत सरज़मीन है जो जहाँ पे थोड़ा सा आप यकीन कीजिए मेहनत करें तो ये सोना उगलने वाली ज़मीन है। तो फिर हमें भी चाहिए कि देखिए ना, फिर वो क्या कहता है, फिर मेरा सिपा सलार, इस कौम का सिपा सलार क्या कहता है, वो कहता है वो इंडियन 13 लाख फ़ौज जो है वो उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए, वो आज तक पाकिस्तान का और बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, और तुम 1500 के करीब पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को तोड़ने की बातें करते हो। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये मैं खुद से कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी और बनती थी कहनी, और फिर उठ जाओ यार और मेरी बात सुने, उठ जाए और फ़ौज का साथ दे दे, आर्मी चीफ का साथ दे दे। पाकिस्तान बहरानों से निकल चुका, यकीन कीजिए पाकिस्तान अब राइट वे में जा रहा है, सीधे ट्रैक पे चढ़ चुका है, सब ठीक हो चुकी, यहाँ पे मुआशी बहरान इंशाल्लाह जल्द ख़त्म होने वाले हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि महंगाई जो है वो टूट रही है, बाकी भी इंशाल्लाह ताला तब दहशतगर्दी जो है उसमें भी आप कमी आ रही है। अब देखेंगे कि ये जो यरगमाल बनाने वाले, ये जनाब अगवाकार, ये जनाब मुट्ठी भर दहशतगर्द जो बैरूनी एजेंसियों के हाथों में, जो इंडियन स्पेशली और अफ़गान, क्या करें यार, अफ़गानियों को हमने तो अपने भाई समझा, हमने सीने से लगाया, हमने 50-60 साल उनको पाला, लेकिन अफसोस कि वो आस्तीन का सांप निकले, वो सबसे पहले हमें डसते हैं, हम उनको भाई समझते रहे। आज भी मुसलमान भाई हमारे, आज भी सीधा हो जाए तो हमारे भाई है, लेकिन समझ से बालातर बात है कि वो क्यों इतनी वो जनाब उनके अंदर आग भड़क रही है कि वो इंडिया के हाथों में खेल के पाकिस्तान और बलूचिस्तान को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह ये कोई भी हो, उनके ख्वाब चकनाचूर होंगे, उनकी ये अपनी ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन देखिए एक और बड़ी चीज़ वो बार बार अपनी तकरीर में और ख़िताब में कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर 2 ही रियासतें मार्ज़ वजूद में आई, 2 ही रियासतें बनी, एक रियासत तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। तो जो इस्लाम के नाम पे हो, जिनका बुनियादी कलमा हो, उनको कौन हिलाएगा? आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। उनको कौन तोड़ने की बातें करेगा? वो इंशाल्लाह ताला वो जो इनको तोड़ने की बातें करे वो खुद टूट जाएगा, खुद पाश रेजा रेजा हो जाएगा, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इतने खूबसूरत खिताब, इतना खूबसूरत और अमली तौर पे, सिर्फ खिताब नहीं था, वो अमली तौर पे काम शुरू हो चुका है। तो फिर मेरे ख्याल में 24 करोड़ आवाम जो है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जनरल सैयद आसिम मुनीर, कुछ लोग होंगे जो इख्तलाफ करते होंगे, वो हर जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि इस वक्त मोराल अप हो रहा है, आवाम जो है वो आपके साथ चलना चाह रही है, वो चल रही है, वो आपके इस इक़दामात जो मईशत के ऊपर आप स्पेशली देख रहे हैं और दहशतगर्दी को देख रहे हैं, और आप बैरूनी ताकतों के सामने खड़े हुए हैं, जो वो आप मतलब सरहदों की हिफाजत अलग कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बैरूनी ख़तरात जो हैं, अंदरूनी और बैरूनी दोनों ख़तरात से निमट रहे हैं। आप पाक फ़ौज जो है हमारा फ़ख्र है, आप सिपहसालार हमारा फ़ख्र है। तो फिर आप भी जहाँ पे कोई दूरियाँ हैं, मोहब्बत से उनको सीने से लगाएं, पाकिस्तानियों को, उनकी जो लोगों ने नफ़रतें डाली हुई हैं, उनको जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, वेल डन, इस पर सलाम बनता है।
इस पे जो है वाकई सलूट बनता है कि आप लोगों ने जिस तरीके से जो पाकिस्तान यकीन कीजिए डगमगा रहा था, मईशत पाकिस्तान की डगमगा रही थी। तो देखिए जब भूख होगी, मुफलसी होगी, यहाँ पे कुछ सहूलतें नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? वहाँ पे दहशतगर्दी बदमाशी होगी। आपने मईशत को संभाला, इस वक्त दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है, तो आवाम भी आपके साथ है, रैली आपके साथ है। तो फिर जिनके अंदर थोड़ी बहुत है ना कोई नफ़रत या बुग़्ज़ है, निकाल दे। यही मुहाफ़िज़ हैं हमारे, यही पाकिस्तान को बचाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के बाद, यही आपके मुहाफ़िज़ हैं। देखें अगर जो नफ़रत रखते हैं ना पाक फ़ौज से, यार वो देख लें फ़लस्तीन में गज़ा में क्या हो रहा है, यार वो कश्मीर में देख लें यार वहाँ पे क्या हो रहा है, यार वो शाम में देख लें यार वहाँ पे क्या हो रहा है, यार वो इराक़ के अंदर देखें क्या हो रहा है, यार उनकी मिसालें आपके सामने वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आपकी तरफ, अगर इस मुल्क के पाकिस्तान की तरफ अगर कोई मैली आँख से नहीं देखता ना या नहीं देख पा रहा, वो सिर्फ उनके सामने शीशा पलाई की दीवार, ये आपकी पाक फ़ौज है जो खड़ी हुई है, आपकी एजेंसियाँ हैं जो खड़ी हुई हैं, जो उनके इरादे नाकाम मट्टी में मिलाते हैं। तो मैं भी जिस तरह वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी नारे लगा रहे थे, तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि इस कायद के पाकिस्तान, इल्लामा इकबाल का ख्वाब पाकिस्तान, उसके लिए मैं भी नारा लगाऊं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, जनरल सैयद आसम मुनीर जिंदाबाद। इकबाल ने भी कहा था ना, अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी।